नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 में 6.3 के अंदर ऐसा लिख के दिया है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर, यानी कौन सी फिगर सिमिलर है वो आपको दिखाना है, और अगर सिमिलर है तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा। हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में समझाया था कौन सा एंगल की पेयर इक्वल है, ट्रिपल ए, डबल ए, एस ए, एस ए, ट्रिपल एस, चार में से कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी वो हमें चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, उसमें देखो एंगल ए 60 का दिया है, तो यहाँ पे किसका एंगल 60 का है, पी, तो ए के साथ हमें लिखना है यहाँ पे पी हो गया। उसके बाद बी का एंगल कितना है 80, तो इसमें किसका 80 है, क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इज इक्वल टू क्यू। उसके बाद सी 40, तो इसमें किसका 40 है, आर, तो सी के साथ लिखेंगे हम यहाँ पे आर, यानी कि ए के साथ पी, बी के साथ क्यू, सी के साथ आर, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर आपका बन जाएगा सिमिलर। कौन सी कंडीशन, ट्रिपल ए के हिसाब से, ट्रिपल ए के हिसाब से दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको फिगर में तीनों साइड का वैल्यू दिया है, तो इसमें कैसे करना है, तो इसमें सबसे छोटा साइड देखना है, तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट साइड किसका है, सबसे स्मॉलेस्ट ए बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4, यानी कि क्यू आर, तो ए बी के साथ क्यू आर आएगा 2/4, 2/4 को कट कर दो, 2 2 जा 4, आंसर आएगा 1/2। उसके बाद सबसे जो छोटा लिया है, अभी उसी तरह सबसे बड़ा लेना है, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, 3, यानी ए सी। यहां पे तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, पी क्यू, 6 यानी पी क्यू, तो 3/6, 3 2 जा 6, आंसर आएगा 1/2। क्लियर। अभी बीच वाला सबसे छोटा 2, सबसे बड़ा 3, तो मिडल में कौन सा आएगा 2.5 यानी बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी, और यहाँ पे 5 और 6 में मिडल में कौन सा आएगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और 4 के बीच में कौन सा आएगा 5, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पी आर। ठीक है, सबसे छोटा सबसे बड़ा तो बीच में आएगा 5 यानी कि पी आर, तो 2.5 यानी 25/10 लिख सकते हैं, और पी आर का वैल्यू आपको 5 दिया है, कट करना है, 5 5 जा 5 2 जा, आंसर 1/2, यानी तीनों का आंसर इक्वल हो गया 1/2 1/2 1/2, तो तीनों रेशियो आपके मिल जाएंगे इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अदरवाइज द रेशियो आर इक्वल, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, तो साइड्स रेशियो आर इक्वल, ये साइड का रेशियो आपको कैसा मिल रहा है, इक्वल, तो उसके हिसाब से दोनों ट्राइंगल बनेंगे सिमिलर। लेकिन लिखना कैसे, तो यहाँ पे देखो ए बी और ए सी, पहला ट्राइंगल तो मैंने लिख दिया ए बी सी, लेकिन दूसरे ट्राइंगल में कौन सा सिंबल पहले लिखना है वो देखना है, पी क्यू आर में कौन सा पहले आएगा, तो ए बी और ए सी में दोनों में कॉमन क्या है, ए बी और ए सी दोनों में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, ए, और यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, क्यू, तो ए के साथ आपको लिखना है क्यू। उसके बाद ए सी बी सी, इन दोनों में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, सी, और इन दोनों में कौन सा कॉमन है, पी, तो सी लास्ट में है, तो यहाँ पे लास्ट में लिखना है पी। और लास्ट में देखो यहाँ पे ए बी और बी सी, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, बी, और तो इन दोनों में आर, तो बी के साथ में आएगा आर, यानी आपका ट्राइंगल बनेगा क्यू आर पी। ठीक है, पी क्यू आर मत लिखना डायरेक्ट, ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर पी, रीजन लिखेंगे ट्रिपल एस, तीनों साइड के हिसाब से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसके अंदर भी आपको तीनों साइड का वैल्यू दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सिंप्लीफाई होगा। बोलो सबसे छोटा 2 यानी एम पी, यहाँ पे सबसे छोटा 3 यानी ई एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। उसके बाद सबसे बड़ा, इन तीनों में सबसे बड़ा एल पी, इन तीनों में सबसे बड़ा 6 यानी डी एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे एल पी/डी एफ, 3/6, तो 3 2 जा 6, आंसर आएगा 1/2। लेकिन ये दोनों रेशियो इक्वल हो रहे हैं, नो, पहले दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो थर्ड रेशियो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे हम एम पी/ई/एफ डज नॉट इक्वल टू एल पी/डी एफ, साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर नो ट्राइंगल एल एम पी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर। ओके, दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फिगर ड्रॉ करना रह गया है, तो हम फिगर भी ड्रॉ करते हैं और समझते भी जाते हैं। तो फिगर में पहला ट्राइंगल आपको दिया हुआ है एम एल एन, और दूसरा ट्राइंगल आपको दिया है पी क्यू आर,
तो दोनों ट्राइंगल के अंदर किसका वैल्यू दिया है वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे दिया है 2.5, यहाँ पे 3 और ये एंगल दिया है 70, और उसी तरह दूसरा दिया है आपको 5, 10 और 70, ये 5, ये 10 और ये 70। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो इन दोनों में छोटा साइड कौन सा है 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे ml, और यहाँ पे दोनों में छोटा कौन सा है 5 यानी PQ। सिंप्लीफाई आगे क्या था वैसे ही 25/10, PQ का वैल्यू 5, 5 5 जा 5 2 जा, आंसर आएगा 1/2। उसी तरह यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करना है, आगे क्या होगा mn, इन दोनों में बड़ा कौन सा है mn, तो mn लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे बड़ा साइड QR, यानी कि 5/10, 5 2 जा 10, आंसर आएगा 1/2। दोनों रेशियो इक्वल हो गए। अभी देखो दोनों रेशियो इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे m और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 70, यानी ये दोनों एंगल भी आपको इक्वल दिए हुए हैं। दोनों साइड के बीच वाला एंगल, दोनों के साइड के बीच वाला एंगल 70 70, यानी m = q। तो दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, दोनों में बीच वाला एंगल भी आपको इक्वल दिया है, यानी साइड एंगल साइड SAS के हिसाब से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे सिमिलर। नाम कैसे लिखना है, तो देखो सबसे पहले m के साथ q, m फर्स्ट है तो q भी फर्स्ट। अभी देखो यहाँ पे m के साथ q आएगा तो l के साथ क्या आएगा r, l लास्ट में है तो r भी लास्ट में। m के साथ q आएगा तो n के साथ क्या आएगा p, यानी कि q p r ट्राइंगल आपका बनेगा सिमिलर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे ट्राइंगल ABC DEF, लेकिन यहाँ पे देखो ये AB और BC दोनों के बीच के एंगल का वैल्यू नहीं दिया है, वैल्यू दिया है लेकिन अलग से दिया है 80, तो SAS कंडीशन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो EF और DF दोनों के बीच में आपको 80 का एंगल दिया है, एंगल इक्वल है 80 80, लेकिन जो इक्वल है वो दोनों के बीच में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, आपको साइड सपोज प्रोपोर्शनल मिल जाएगी। 2.5/5 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, साइड आपको प्रोपोर्शनल मिल रही है, लेकिन दोनों का जो मिडल का एंगल होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल नहीं है, इक्वल नहीं है, बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये यहाँ पे 80 एंगल यहाँ पे होना चाहिए, इसकी जगह पे यहाँ पे दिया है, इसका मतलब एंगल इक्वल नहीं है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC DEF आर नॉट सिमिलर। एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 के अंदर देखो D का वैल्यू 70, यहाँ पे 80, Q का 80 और यहाँ पे 30, एक ही एंगल इक्वल है, बाकी के दोनों एंगल इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम F का मेजर फाइंड करेंगे, उसके बाद P का भी मेजर फाइंड करेंगे। F का मेजर फाइंड करने के लिए आपको पढ़ा है स्टैंडर्ड 8 से 9 से कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है 180, तो 180 में से ये दोनों को माइनस कर दो तो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल F = 180 माइनस 70 + 80, दोनों का प्लस 150, दोनों का माइनस करो तो कितना होगा 30। एंगल F = आपको मिलेगा 30। क्लियर, यहाँ पे लिख देता हूँ तो समझ आएगा। उसके बाद ये 80, ये 30, ये P फाइंड करना है, तो P फाइंड करने के लिए 180 में से दोनों को माइनस कर दो, तो 180 - 80 + 30 110, दोनों का माइनस 70, तो एंगल P आपका हो गया 70। तो अभी देखो यहाँ पे D के साथ 70, P के साथ 70, तो D = P, E 80 Q 80, तो यहाँ पे लिखेंगे E = Q, F 30 R 30, तो F = R, दोनों एंगल इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कौन से कंडीशन के हिसाब से, ट्राइंगल तीनों के एंगल, तीनों एंगल यानी ए कंडीशन के हिसाब से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। DEF, तो यहाँ पे आएगा PQR, इसमें आपको डायरेक्ट PQR मिलता है। क्लियर।